अरिहन्तानां ॐ नमः अरिहन्तानां अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्त। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेरा। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला। शरणारेरो अरिहंतों का शरणारेरो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण की। अरिहंतानां ॐ नमो अरिहंतानां ॐ नमो 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 अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमः। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग धर्म तीर्थ हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु महावीर की वाणी, प्रभु महावीर की साधना, प्रभु महावीर का ज्ञान, प्रभु महावीर की मैत्री आज भी विश्व में शांति प्रदान करती है। आज भी हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। आज भी हम अंधकार से, मिथ्यात्व से संकट की ओर जा सकते हैं। आज भी हम उनकी वाणी का अनुसरण करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है। प्रभु को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद कल 7 स्थानों पर 4 दिन का आत्म ध्यान साधना शिविर पूर्ण हुआ। लगभग 300 के ऊपर साधक साधु साध्वी विराजमान थे। चेन्नई में युवाचार्य जी स्वयं विराजित थे। पंजाब में उत्तर भारतीय परिवर्तनी सरिता जी महाराज साहब, दिल्ली के अंदर, और भी उदयपुर के अंदर अच्छा भाग लिया। रेणु जी भी वहाँ उपस्थित थे। नासिक में भी शिविर चल रहा है। अभी भी ये ऑनलाइन से शिविर चल रहा है। पहले हम स्वयं जाते थे, प्रेरणा देते थे, परंतु इस ऑनलाइन के युग में आप जैनाचार्य यूट्यूब खोल करके स्वयं साधना कर सकते हो। ये एक विज्ञान का युग है। घर बैठे बैठे ही आपको साधना मिल सकती। पहले आप जंगलों में जा कर के बहनें पानी का घड़ा भर करके 3-3 किलोमीटर पे पानी लाती थी। पानी की कितनी किल्लत थी। आज आपके घर में नल है, नल खोलो पानी आ जाता है, पर वो पानी की प्यास जो उस समय थी वो नहीं। ये आपकी प्यास, आपकी पीड़ा पर निर्भर करता है। ये साधना अनमोल है। ये महावीर की साधना है, तीर्थंकर भगवंतों की साधना। मात्र जीव, किसी को महत्व नहीं देना, मात्र जीव जीव जीव। महावीर की सारी साधना जीव की रही। महावीर राजकुमार थे,
राजा के बेटे थे, भरी जवानी में। महावीर भी शादी हुई, बेटी हुई, वैराग्य आया और छोड़ करके जंगल में चले गए अकेले, मौन। पहले उन्होंने एकांत को चुना, फिर मौन को चुना, फिर उन्होंने किसी से संपर्क करना छोड़ दिया। आज हमें लोग कहते हैं, बाबूलाल जी बैठे हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, सब सज्जन ही हैं, बहुत भावना है, बेंगलोर आ जाओ, चेन्नई आ जाओ, उधर आ जाओ। तो आप स्वयं सोचें कि महावीर 30 वर्ष की उम्र में एकांत मौन साधना को चुना और 12.5 वर्ष की साधना में उन्होंने क्या किया। किसी से बोले तक नहीं, किसी से बात तक नहीं की। किसी ने नाम पूछा, महावीर ने ये नहीं बताया कि मेरे पिता सिद्धार्थ है, मेरी माँ त्रिशला है, मैं राजकुमार हूँ, मैं वर्तमान हूँ, बोले तक नहीं। क्या कहा, अधिक कहना पड़ा तो मैं भिक्षु, भिक्षु। और पहले ही जब दीक्षा लेते ही उनको कहाँ ठहरना पड़ा, वो उसके पिताजी के मित्र थे, उनको पता लगा कि मेरे मित्र के उन्होंने दीक्षा ली। उनको कहा, राजकुमार आप यहाँ ठहर जाओ। वो ठहर गए और वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। और कहते हैं जो गाय झोंपड़ी बनी होती है घास की, खाने लगे। महावीर तो अपनी साधना में लीन थे। लोगों ने कहा, ये कैसा तपस्वी है, अपनी झोंपड़ी का ध्यान नहीं रखता। उन्होंने कहा कि भाई तुम रहते हो, थोड़ा ध्यान तो रखो, गाय चढ़ जाती। महावीर ने संकल्प किया कि जो अप्रीतिकर जगह है, जो मुझे नहीं चाहते, मैं रहूंगा ही नहीं। और उस समय उन्होंने संकल्प किया कि मैं अकेले चला जाऊंगा और भिक्षा से भोजन करूंगा, मैं नहीं ठहरूंगा। निकल गए, एकांत निकल गए। ऐसे थे महावीर। क्या साधना थी उनके पास। क्या ये आपको ख्याल नहीं आता कि आप महावीर बनना नहीं चाहते? बोलो, आप सबसे पूछता हूं मैं, आप महावीर बनना चाहते हो? अच्छी तरह पूछ लो, ऐसे नहीं। हाँ, बनना चाहते हो ना, तो कैसे बनोगे महावीर? हैं? क्या कहते हैं? किसी के बनने से कुछ नहीं होता बाबूलाल। महावीर चाहते तो गंधर्व गौतम को हाथ पकड़ करके ले जाते, पर महावीर नहीं ले जा सके। कोई तीर्थंकर किसी को ले जा ही नहीं। जैन धर्म का सिद्धांत है कि जीव स्वयं ही अपना पुरुषार्थ करता है, अपने पुरुषार्थ के बल पर अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह तोड़ता है और वह आगे बढ़ता है। तो महावीर ने जो हमें दिया है, साधना दी है, उस साधना को यदि आप अपनाते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि तुम साधु बन जाओ, हम कभी नहीं कहते। आप अच्छे श्रावक बन जाओ। आप अच्छे श्रावक हो और आप श्रावक बन करके आप देश की सेवा कर रहे हो, आप संघ की सेवा करते हो, आज परिवार की सेवा करते हो। साधु साधु को कोई कष्ट आता है तो आप अपना खजाना खोल देते हो, 10, 20 लाख, 50 लाख भी लगा देते हो, स्थान भी बना देते हो। ये एक श्रावक का बहुत बड़ा गुण है आप में। पर श्रावक, भगवान ने कहा, हम साधु के लिए साधना प्रमुख है, पर आपके लिए भगवान ने कहा 2 घंटे साधना, 24 घंटे, 2 घंटे शुद्ध समय। पुण्य श्रावक को भगवान ने, पुण्य श्रावक को महत्व दिया। इसकी पूंजी कितनी थी? 10-12 आने। पुण्य श्रावक की पूंजी कितनी थी? 10-12 आने। और मगध सम्राट झुक गया उसके आगे आकर के एक सामायिक लेने के लिए। सारी कहानी आपको पता है, मैं कहानी का वर्णन नहीं करना चाहता। तो भगवान से पूछा, सामायिक का मूल्य तुम ले लो। भगवान कहते, श्री ने, इस सामायिक का मूल्य नहीं मिल सकता। धर्म को बेचा नहीं जा सकता, धर्म को खरीदा। धर्म किया जाता है, धर्म लिया नहीं जाता, धर्म धारण किया जाता। धारयति थी धर्मा। तो ऐसे श्रावक थे। भगवान ने पुण्य श्रावक की प्रशंसा की, मगध सम्राट की प्रशंसा नहीं की, राजा श्रेणी की प्रशंसा नहीं की। पूछा, तुम कहाँ जाओगे? तुम मर के नरक में जाओगे। भगवान तो भगवान है, किसी का लिहाज थोड़ा रखते हैं।
जैसा करनी वैसा भरनी। जैसा मैंने क्या पाप किया था? श्री ने, तूने शिकार खेलता था, राजा महाराज शिकार खेलते थे, तूने शिकार खेला और तीर लगा वृक्ष पर और आगे लगा हिरनी को, हिरनी के अंदर बच्चा था, गर्भवती थी, तीनों मर गए, तुम खुशी मना रहे। वो पाप जो किया था वो आपको नरक में ले गया। इसलिए कोई बड़े से बड़ा पाप हो जाए तो उसको प्रायश्चित करो, आलोचना करो, और अपने में 2 घंटे अपने लिए करना क्या? कुछ नहीं करना। हम नहीं कहते मंत्र करो, तंत्र करो, मंदिर में जाओ, कहीं जाओ, कुछ नहीं करना। क्या करना? अपने को जानना है। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके भी नहीं हम कहते, अपने को जानना। मैं हूं कौन? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं मां के गर्भ में आया, क्या मेरी मां है? ये मेरे पिता है? अनंत काल में जीव ने जन्म और मरण किया। जीव की एक ही बड़ी भूल, बार बार हम कहते हैं, जीव की एक ही बड़ी भूल कि जीव ने अपनी शक्ति इस पिंड को दे दी। पिंड यानी पुद्गल, पिंड यानी मन, बुद्धि और इंद्रियों को दे दी, और बलवान हो गया। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई, और इस कारण जीव कमजोर हो गया। बस जीव अपनी शक्ति अपने में ले आए। इस फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में जाएगी नहीं, और मैनेजर पर छोड़ दे तो फैक्ट्री मैनेजर संभाल लेता है। तो इसलिए जीव अपनी शक्ति वापस ले ली, और ये शक्ति है, ये सारी साधना का सार एक ही है। ये संसार 2 तत्वों से बना है, जीव और जड़। जड़ यानी पुद्गल, पुद्गल का मतलब जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है, जन्म होता है, मरण होता है। आपके शरीर का जन्म हुआ, बाल्यकाल बीता, जवानी आई, बुढ़ापा आया, संसार राख बन जाएगी, देह राख बन जाएगी। पर इसमें जो जीव तत्व है उसका जन्म नहीं, मरण नहीं, उसकी माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, वो कभी उसका जन्म मरण है ही नहीं। अनादिकाल का सत्य, एक शुद्ध तत्व, आत्म तत्व, वो सबके भीतर विराजमान है। वो तत्व तुम्हारे भीतर भी और मेरे भीतर है, वो कभी नष्ट होता ही नहीं। अविनाशी, सत्य, चित्त, अनंत, स्वयं में संपन्न, परिपूर्ण, जिसे गीता कहते, जो शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, वैसा तत्व तुम हो और मैं हूं। पर हमने उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। ये सबसे बड़ी भूल जीव की स्वयं के प्रति। वो तत्व कहाँ है? बोलो, वो कहाँ है? बाबूलाल, कहाँ है तत्व? आपके भीतर है, तुम ही हो। ये शरीर जो आपका आकार, जो शरीर मिला है आपको, पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, छोटा मिला, बड़ा मिला, साधु का मिला, साध्वी का मिला, किसी का मिला, ये आकार ये बंगला है, ये एक किराए का घर है। और जैसे इस मकान में, इस हाल में तुम हो, पर आप तो नहीं कहते मैं हाल हूं, क्या कहते हैं? हाल में मैं ठहरा हुआ हूं। जिस घर में रहती हो आप क्या कहते हैं? आप कभी कहते हैं मैं घर हूं, मेरा घर? तो मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा भी छोड़ दो ना, तुम्हारा घर, ना बंगला, ना कोठी, ना तुम्हारी देह। मेरे की जगह मैं का मतलब मैं आत्मा। मेरा छोड़ो, मेरे में क्या है? वो फिर मेरापन आता है, फिर वो ममत्व आता है, अहंकार आता है। मैं आत्मा, इस आकार में 3.5 हाथ की काया, सबकी 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष की है, स्त्री की है, काली है, गोरी है, छोटी है, बड़ी है, धनवान की है, निर्धन की है, किसी की है। इस आकार में एक निराकार आत्मा है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम हो और मैं हूं। निराकार आत्मा, इसका जन्म गर्भ में हुआ, आत्मा ने प्रवेश किया मां के गर्भ में आकर के, और वहां आहार लिया। आहार से शरीर बना, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्ति बन करके मां ने 9 महीने गर्भ में रह करके वो तैयार किया। और मां की सबसे बड़ी भूल, मां कहती मेरा बेटा, पिता कहता मेरा बेटा, बहन कहती मेरा भाई, ये मेरा करके सबसे बड़ी भूल, अज्ञान, मोह। जीव का तो जन्म नहीं, मरण नहीं, मां का बेटा कैसे हो गया? मैं पूछता हूं, मां का बेटा कैसे? मां ने शरीर को जन्म दिया, बेटे को जन्म नहीं दिया। जीव नहीं है, जीव तो स्वतंत्र तत्व है।
तो क्या कहना चाहिए माँ को? माँ को गर्भ में सिखाना चाहिए, देख बेटे मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं शरीर की माँ हूँ, तेरे शरीर की माँ हूँ। पिता को कहना चाहिए मैं तेरे शरीर का, मैं शरीर की माँ हूँ। तेरे पिता कौन? अरिहंत परमात्मा, तेरी माँ जिनवानी। बच्चे को गर्भ में सिखाना चाहिए। मैं पहले सती मदालसा ने 7 बेटों को सन्यासी बना दिया। मैं पहले बोला था एक बार, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनों सी संसार माया परिवर्जित त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। ऐसी नारी 7 बेटों को जन्म दिया। आज तो एक नहीं संभलता, तुमसे संभलता है? 7 बेटों को जन्म दिया। कंडीशन थी राजा, मैं उससे शादी करवाऊंगी, जो मैं बेटे को चाहूं वैसा बना दूं। राजा ने स्वीकार कर लिया। 6 बुनियाद गर्भ में संस्कार दिया, बेटे तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की माया है, छोड़ दे, त्यज मोह निद्रा, मोह निद्रा छोड़ दे। ये मदालसा कह रही है, मदालसा माँ का नाम था। 6 बड़े सन्यासी। तो माँ को, ये हमारे 72 कलाएं पुरुष की हैं, 64 स्त्रियों की है। गर्भ संस्कार। आज बच्चे कहाँ जन्म लेते हैं? हॉस्पिटलों में लेते हैं, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट होती है। पहले ज़माने में जब माँ बच्चे को जन्म देती थी तो घर के अंदर 40 दिन अंधकार में होता था, घी का दिया जलता था, माँ को ये प्रकाश नहीं देता था। आज तो हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है, आंखें पहले ही खराब हो जाती है, धीमी धीमी आंख, सब बदल गया, तरीका ही बदल गया सब कुछ। और प्रसव की पीड़ा क्यों? माँ ध्यान करती थी। माँ, हमारी पुस्तक है आ घर लौट चलने से पहला चैप्टर है कि माँ को ध्यान करना चाहिए, माँ को कौशक करना चाहिए, माँ को योग निद्रा करनी चाहिए, माँ को व्यायाम करना चाहिए। यदि माँ योग निद्रा करेगी, ध्यान करेगी, कौशक करेगी, लोग इसका पाठ करेगी, तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। होता ही नहीं। आज तो कहते बेड रेस्ट करो, बस बेड रेस्ट कर दो, सारा संसार उल्टा हो गया है। खैर ये तुम्हारा विषय, मेरा विषय नहीं है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जीव के बारे में बात कह रहा हूँ। माँ, मेरा मतलब जीव से है। तुम जीव, मैं जीव, सब जीव। कोई जीव से अलग है? बोलो, है कोई जीव से अलग? कोई अलग है? कोई अलग है ही नहीं। तो जीव मैं, जीव तुम, और जीव को महत्व नहीं दिया। ये सबसे बड़ी मेरी भूल और आपकी भूल। जब हम साधु बन गए, साधु बनने के बाद भी हम जीव को महत्व ना दें और संसार के कार्यों में उलझाए। सुधार करने, किसी का सुधार नहीं होता जब तक मैं अपना सुधार स्वयं न करूं। तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, महावीर, 24 तीर्थंकरों ने पहले अपना सुधार किया। भगवान ऋषभदेव बोले तक नहीं, भगवान मौन रहे। आज ये पंचम काल है, धारा उल्ट हो गई है और हमको भी कहते हैं महाराज विचरो, महाराज विचरो, महाराज अच्छा प्रवचन दो। जो बोलोगे उसके बेर बिकेंगे। हम भी पाप के प्रभाव में आ जाते हैं। हम खूब बोलते हैं, खूब प्रवचन करते हैं और हम वही के वही थोथा चलें, वैसे के वैसा रह जाता। मैं नहीं कहता प्रवचन देना चाहिए, पर अपने को परिपक्व तो करो। तुम हो कौन? तुम मात्र जीव। जीव क्या है? मैं, कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं कह जीव के गुण बताओ कितने? हाँ महाराज, हाँ महाराज। संतों के प्रवचन में जाते हैं, जीव के गुण का पता नहीं। जीव कितने? तुम जीव हो, जीव थे, जीव रहोगे। जीव के 8 गुण हैं। बोलो 8 गुण कौन कौन से? आपको नहीं पूछना, जिन्होंने शिविर किया उनसे मैं चर्चा नहीं करता, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने शिविर नहीं किया, जो प्रवचन में बैठे हैं, उनसे पूछता हूँ जीव के 8 गुण कौन कौन से? बाबूलाल जी कृपा करोगे? शिवक भाई, कमल भाई, हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दया करुणा जीव का गुण नहीं। तुम आत्मा हो, जीव हो। जीव निकल जाए तो शरीर की क्या कीमत है? कई बार अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेज से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला
तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। वही भाई, वही बेटा, वही माँ, वही पिता, जब जीव निकल जाता है, अभी मुंह पे कफन डाला, वो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी उसको घड़ी भर, क्या कहते हैं, कड्ढो, क्या कहते हैं, कड्ढो, बाहर कड्ढो। कड्ढो का मतलब पंजाबी शब्द है, अब ले जाओ इसको, अब कड्ढो। एक रात वो घर का मालिक था, इसने घर बनाया, सवारा, सबको बड़ा किया, पाला पोसा, चाहे वो माँ, पिता, बहन, भाई, पति, पत्नी, रह सकता है उस घर में, और जीव निकलता है तो क्या दशा हो जाती है, आंखें कैसी, चेहरा कैसा, बदबू आ जाती है, 48 मिनट में जीवोत्पत्ति हो जाती है। जीव है तो सब है, जीव निकल गया तो कुछ नहीं। तू जो जीव है, शरीर को महत्व मैंने दिया, आपने दिया, अनंत काल तक ये जीव की सबसे बड़ी भूल, जीव की सुरक्षा के लिए। आज पूरे भारत के विश्व में देख लो, जिसके पास ज्यादा पैसा वो कहाँ जाता है, वो बड़े से बड़ा बंगला खरीदता है, होटलों में जाता है, घूमता है, अमेरिका में जाता है, ऐशो आराम करता है, घर का खाना पसंद नहीं आता, होटलों में खाना खाते हैं, मित्रों से यारी दोस्ती करते हैं, किसके लिए, शरीर के लिए कर रहे हैं ना। घर में भी खाना बनता है, वो माँ, बहन, पत्नी बनाती है, वो खाना पसंद नहीं आता, होटलों का खाना पसंद आता है, पैसे है जो मर्जी खाओ। सिनेमा जाओ, सिनेमा में क्या है, अमेरिका में क्या है, घूमने में क्या है, सब शरीर के लिए कर रहे। शरीर तो जाने वाला है, सबका जाने वाला, तुमको पता है, ये देख राख बनेगा। कीमत है जीव की, जीव की कीमत है, और जीव तो हमने घुमा दिया, भुला दिया जीव को। बोलो याद है जीव? 24 घंटे में, ईमानदारी से पूछता हूं, कितने घंटे जीव की याद आती है? कितने घंटे, ईमानदारी से बोलो, बोलो कितने घंटे जीव की याद आती? और जीव 24 घंटे तुम्हारे साथ में है, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो सो, जीव तुम्हारे साथ है। जीव निकल गया, सोओगे। मुर्दा कभी सोता है? मुर्दा कभी खाना खाता है? मुर्दा कभी चलता है? मुर्दा कभी उठता है? मुर्दा आंखें देख सकती है, कान सुन, नासिका सुगंध ले सकती है। जीव है तो सब है, जीव है तो इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, चलता है फिरता है। जीव नहीं तो कुछ नहीं। पर आश्चर्य है कि हमने जीव को भुला दिया, जीव को भुला दिया। 24 घंटे में कितने देर जीव को याद करते हो, और जीव ही काम आएगा, ये जीव ही मोक्ष जाएगा, जीव ही सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, शरीर यहां रह जाएगा। किसी का शरीर मोक्ष जाता है? कोई साथ लेके गया, कोई कितना ही प्यार करता हो, पति पत्नी से, भाई बहन से, गुरु शिष्य से, क्या महावीर गौतम को लेके गए? क्या बुद्ध अनंत को लेके गए साथ में, चल मेरे साथ में? ले जा ही नहीं सकता कोई, शरीर सब यह रह जाता है। और आखिर ये जीव की सबसे बड़ी भूल, मिथ्या दर्शन की, जीव ने शरीर को महत्व दिया। शरीर का मतलब पुद्गल, पुद्गल का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रिय। और मन हमें घुमाता है, मन जैसा कहता हम वैसा करते हैं। बुद्धि वेश्या है, और 5 इंद्रियों के विषय, आंख, नाक, कान, जीभ, और जीव अलग है बिल्कुल। जीव से कोई मतलब नहीं किसी से, जीव कुछ नहीं चाहता। जीव को ना, जीव ने अब तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। जीव कभी खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं। जीव अजरा मरा विनाशी, सत्य चित्त आनंद। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता वायु, ऐसी जीव की शक्ति। तो मैं कहता हूं, विनम्रता से कहता हूं, प्यार से कहता हूं, आदर से कहता हूं कि अपने को जानो, और नो द सेल्फ, बस अपने को जान लो। हम नहीं कहते व्यापार धंधा करो, खूब कमाओ, तुम कमाओगे तो हमें भोजन मिलेगा भाई। हम आपके घर में जाते हैं, बहनों के घर में, तुम नहीं कमाओगे तो हम कहाँ से खाएंगे? ये मकान भी आपने हमें दिया, ये कपड़े भी आपके हैं, खाना सब आपका है। अभी शुभ मुनि बीमार हो गए, अचानक चोट आ गई, अस्पताल में जाना पड़ा, अब कर्म किसी को छोड़ते हैं, तो फिर इलाज हुआ, इलाज को पैसे तो आप ही दोगे, डॉक्टर इलाज कोई भी करेगा,
हमारे पास तो कोई बैंक बैलेंस है नहीं कि बाबू भाई किसी को कहेंगे, आपको कहेंगे तुम कर दोगे, मैं नहीं कहता, सब कुछ तुम ही करने वाले हो, हमारे पास कुछ भी नहीं। पर एक बात, जब मैं कहता हूं आपके घर में जाते हैं तो आप ऊंचे होते हैं, पात्र हमारा नीचे, आपकी कड़छी ऊपर होती है कि नहीं होती? जब हम भोजन में जाते हैं तो आपकी कड़छी ऊपर होती है, क्योंकि हम लेने वाले हैं, आप देने वाले हो। अब जब प्रवचन देते हैं तो हम ऊपर हैं, आप नीचे, क्यों? कारण क्या है? देने वाला। सिद्धांत देख लो, हम पात्र लेके जाते हैं, आपकी कड़छी ऊपर होती है, हम पात्र नीचे करते हैं, आप यहां बैठे हो, हम ऊपर बैठे और आप नीचे बैठे। सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत। खैर, मैं ये कह रहा था, विनम्रता से कह रहा हूं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब व्याधि आ जाए, कब रोग लग जाए, जब इंद्रियां शिथिल हो जाए। भगवान कहते हैं जड़ा जे न पिए जाब इंद्रिया न हंता ताप धम्मंग। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, तब तक धर्म क्या है? धर्म कुछ नहीं। धर्म माला में नहीं, पूजा में नहीं, पाठ में नहीं, कहीं नहीं जाना, किसी की स्तुति भी ना करो, अरिहंत का नाम भी ना लो, कुछ ना। धर्म है जीव का जीव में स्थित हो जाना, इसके ऊपर कोई धर्म है ही नहीं। जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। स्थित होके देखो मन कहां घुमाता है आपको, 1 मिनट में मन कहां लेके जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ध्यान शिविर करो भाई। और जीव की एक ही बड़ी भूल है, जीव ने क्या किया, जीव जो मन भजनी हो गया, जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी, और मन को हमने अपना बना लिया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा संग, और जीव अपने को भूल गया। तो जीव अपने को जाने, बस तुम अपने को जानो और कुछ नहीं करना। मालिक फैक्ट्री में खड़ा हो जाता, कुछ नहीं करता, सारे जो नौकर चाकर हो जाते कि नहीं? आपका बैठना ही, खड़े होना। ऐसे जीव अपने को जान ले, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हूं कौन, तुम जानो। प्रवचन सुन के आते हो, जीव की 8 गुण तो बताओ, क्या 8 गुण तुम्हारे हैं? 8 गुण बताओ। जिन्होंने शिविर नहीं किया, 8 गुण से पूछता हूं, जिन्होंने शिविर किया वो सबको पता है। 8 गुण तुम्हारे हैं, तुम में भरे पड़े हैं, बीज में वृक्ष समाया है, वही गुण सिद्धालय लेके जाएंगे आप। पर जीव को ध्यान दो, जीव का जीव में स्थित हो जाना, जीव का लक्ष्य रखना, केंद्र बिंदु जीव को बना लो, बस तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। कुछ भी करो, फैक्ट्री चलाओ, बहने घर में भोजन बनाएं, आप सैर करो, कुछ भी करो, पर अपने को मत भूलना। जीव, मात्र जीव, जीव जीव जीव, जीव को केंद्र बिंदु बना लो। केंद्र बिंदु कैसे बनाओगे? आपको जिससे प्रेम होता है याद करने की जरूरत पड़ती है? बोलो, नहीं याद करना पड़ता ना? चाहे आपका भाई है, बेटा है, कोई भी है, जिससे आपको सबसे अधिक प्रेम है, चाहे वो शारीरिक प्रेम है, चाहे वो मोह है, उसकी याद बनी रहती ना, सतत बनी रहती। अपने याद करना पड़ता है, बस वो प्रेम हटा करके जीव में ले आओ। वो प्रेम जो तुम्हारा अभी तक किसी से हुआ, माँ से हुआ, बेटे से हुआ, पति से हुआ, पत्नी से हुआ, गुरु से हुआ, शिष्य से हुआ, उसको छोड़ करके कहाँ आना है? अपने जीव में आना है, शरीर में नहीं आना बहन। जीव कहाँ है? तुम्हारे भीतर, इस आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जड़ और जीव का भेद करना है, और जीव को केंद्र बिंदु बनाना है, बाकी सब छोड़ दो। कैसे बनाओगे? बस 20 मिनट का ध्यान करो। यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है, जैनाचार्य यूट्यूब खोलो, नरेंद्र भाई से ले लेना, घर में बैठ के करो, हमारे पास मत आओ, हमारी मत सुनो, बस खुद ध्यान करो, खुद डूबो, जीव से प्रेम कर लो, हमसे प्रेम मत करो, अपने से प्रेम, और किसी से नहीं। और यही तार देगा आपको ये महावीर की साधना, अरिहंतों की साधना जो मिल रही है, अरिहंतों की साधना। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? सब लोग बुला रहे,
अब बॉम्बे वाले आए बुला रहे हैं, भाई हमें माफ़ कर दो, अब हमारा मन कहीं जाने का नहीं करता, हम साधना में लगे, तुम भी साधना कर लो, हम भी साधना कर लें। एक ही बात मैं विनम्रता से कहता हूँ, अब हमारी उम्र इतनी हो गई है, पता नहीं क्या भरोसा। और चलते चलते शुभम मुनि ऊपर से गिर गया, हड्डी टूट गई, प्लास्टर लगा है, प्लेट पड़ी हुई है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बेड रेस्ट। क्या कर सकते, ये कुछ कर सकता है? तुम पैसा दे दोगे, तुम ऑपरेशन करा दोगे, और जो दर्द उसको हो रहा है, उसने कर्म किया कोई? कर्म कब आते हैं पता नहीं लगता, कर्म कब आ जाते हैं जीव के। और घस कुमाल जैसे कर्म, 99 लाख वर्ष का पहले कर्म कैसे आया और कैसे उसने भोगा। जीव जीव में स्थित हो गया, अंगीठी बना ली, ससुर ने बना दी, अंगारे लग गए और पीड़ा हुई, अंदर चला गया। ये कला है, ये साधना की कला है। जीव जीव में स्थित हो जाए, बाकी सब छोड़ दे। कठिन असंभव नहीं है इस पंचम काल में। आपका अनंत पुण्य है, मेरा अनंत पुण्य है, कृपा है महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिल रही, इसलिए हम बैठे हैं। और यहाँ 10-12 घर हैं, आराम से गोचरी मिल पानी मिल जाता है। और पहले इतनी जगह थी हमारे पास, सबने देखा, अब इतनी बन गई तुम्हारे बैठने के लिए, भोजनशाला बन गई, जिसको भोजन चाहिए भोजन ले लो भाई। और भोजन भी तुम ही खिलाते हो, हम थोड़ा खिलाते। आप आते हैं बाबूलाल जैसे बोले भाई मेरी बारी लिख लो, वो कहते हैं मेरी बारी लिख लो, तुम ही करते हो, हम कुछ नहीं कहते। आज तक हमने कह दिया, हमने किसी को बोलना ही नहीं पैसे के लिए, भगवान ने किसी को बोला ही ना, क्या करना है बोल करके। पहले तो मैं बोलता था, बहुत कुछ बोला मैंने, वो अधीश्वर धाम कुपकला का केंद्र बनाने के लिए किसी को 11 लाख, किसी को 5 लाख, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। पैसा इकट्ठा करवाता था, नाश्ते के लिए कराता था। भगवान कहते क्यों बोलते हो, जरूरत क्या, धर्म के लिए जरूरत नहीं, जो आएगा दे देगा, अब अपने आप आता है। धर्म सब दानम धम्म धर्म जनाती, सब दसम धर्म, सबसे ऊंचा है धर्म का दान, और सबसे ऊंचा है धर्म का रस। धर्म का रस मिल जाए, धर्म का दान मिल जाए। तीर्थंकर भगवान क्या देते, सिमंदर स्वामी भगवान कहते, महावीर ने क्या दिया हमें, कि महावीर से खून का रिश्ता था हमारे पास। महावीर ने हमें ज्ञान दिया, बोध दिया। भगवान ऋषभदेव ने क्या दिया, संभुज संभुज किम न बुझा संभोई खलु पूज दुल्ला नोह बलवंती राइयो न सुलभई पुनरावि जीवम। 98 पुत्रों को एक ही संदेश दिए। 98 पुत्र राज्य चाहते थे, भगवान के पास है, भरत हमें राज्य नहीं देता। भगवान कहते ये राज्य क्या होगी, मैं तुझे मोक्ष का राज्य देता हूँ। संबुद्ध बोधि, बोधि को प्राप्त करो। हे पुत्रो, बोधि का मिलना बहुत दुर्लभ है। दिन और रात आते हैं चले जाते हैं, परंतु बोधि नहीं। बोधि क्या, वो आत्मबोध, वो आत्मज्ञान, अस्तित्व का बोध। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, 6 दिशाओं से मैं कहाँ कहाँ से भटक के आया हूँ। भगवान ऋषभदेव का सूत्र आज भी हमारे लिए बहुत बहुत मंगलकारी है, कल्याणकारी है। अपने को जानो, मैं हूँ कौन। इस जन्म में नहीं जानूंगे, अगले जन्म में जानूंगे, अगले जन्म में जानोगे। जाना तो इसी रास्ते से पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता तीर्थंकर भगवंतों का है वही आपका है, वही मेरा। चाहे श्रावक बनो चाहे साधु बनो। श्रावक के 12 व्रत पर चर्चा चली है। आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, 12 व्रत अनुव्रत लिए, और अनुव्रत लेकर के भगवान का 2 धर्म है, एक श्रावक धर्म है, एक साधु धर्म है। आप साधु, हमने का साधु बनो, आप श्रावक रहो। श्रावक हैं तो आप देश की सेवा, संघ की सेवा, समाज की सेवा, साधुओं की सेवा, परिवार की सेवा, सबकी सेवा आप करते हो। अब आपको कुछ श्रावक ने माता भगवान ने अम्मा पी रहो, आप माता पिता, माता पिता हो, आप हमारे शिष्य भी हो। ऐसा नहीं कि आप माता पिता बन के हमारे डंडा चलाओगे हमारे। माता पिता की जगह, क्योंकि हम आपके साथ आहार पानी लेते हैं, सभी व्यवस्था आप करते हो। कोई व्यवस्था आ जाती है हम आपसे बीच मिला के। परंतु यदि ज्ञान की बात आती है, आत्मबोध की बात आती है, तो आपको जो जिसको आत्मबोध मिला है, सम्यक दर्शन क्या कहते हैं, अरिहंतो महदेवो जाव जीवं सुसाहुनो गुरु, जिन प्रत्यंग तत्तंग ये समत्तंग वेग, जो व्यवहार समकत कहती है, अरिहंत मेरे देव, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान, जो पंचम काल में महावीर क्षेत्र में विराजमान है, जिनकी वाणी प्रत्यक्ष हमारे सामने आई है। इस शिवरों के माध्यम से आपने सुनी भी, तिलक साधिका निशा जी ने वाणी दी, ऐसी पवित्र वाणी, ऐसी शुद्ध वाणी, निर्मल वाणी, और लोग गदगद हो जाते हैं। लगभग 300 सवा 300 लाख साधकों ने, साधु साध्वी श्रावक श्राविका बैठे ऑनलाइन पे शिविर हुआ। कुछ नहीं कराते हैं हम, बस भगवान की वाणी का सहारा लो, घर बैठे करो। जनाचार्य यूट्यूब खोलो, आप लेटे लेटे भी कर सकते, बैठी बैठी भी कर सकते। ऐसा नहीं कि आप बंद करके करना। 24 घंटे की साधना है,
चलते चलते भी भेद करो, जड़ और जीव का भेद करो। दो तत्व है, ये शिव मुनि का शरीर और शिव मुनि के भीतर ये आकार है, आकार में निराकार आत्मा। ये आकार तो मिटेगा, चाहे साधु का हो चाहे साधु की श्रावक का हो, ये नष्ट होने वाला है। आकार पुद्गल है, जलेगा, सड़ेगा, मिटेगा। पुद्गल, पुद्गल का मतलब गलना, सड़ना, विध्वंस होना। सारा संसार पुद्गल का है और जीव पुद्गल पर आकर्षित होता है। जन्मों जन्मों से हमने पुद्गल को महत्व दिया और जीव को महत्व नहीं दिया। सारी महावीर की साधना आत्मा की साधना है, इसलिए हमने कोई नाम नहीं रखा। कई संतों ने अपने अपने नाम पर लेबल लगा रखे हैं, कोई भी विचक्षण ध्यान, कोई समीक्षण ध्यान, कोई प्रेक्षा ध्यान। हम किसी की तरफ हम नहीं कहते, मर्जी करो। हम तो महावीर की साधना जो हमें बचपन से मिली, बचपन से प्यास थी, प्रभु महावीर की साधना किया, मिल जाए, मिल गई। जहाँ प्यास, मैं एक बार कहता हूँ, सत्य ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य के लिए प्यास ही नहीं है, पीड़ा ही नहीं है, बेचैनी नहीं है, तड़प नहीं है। बच्चा पास में पड़ा होता है, बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं देती, देती है माँ, सोए रहने दो, और काम कर लूँ, और काम कर लूँ, और काम कर लूँ। जब बच्चा रोता है फिर माँ को ख्याल आता है बच्चा भूख लगी है, रोने पर माँ दूध देती है बच्चे को। बच्चा रोना तो तुम्हारी प्यास ही नहीं है, पीड़ा नहीं है, तड़प नहीं है, बेचैनी नहीं है कि सत्य क्या है जीवन में। ये एक बार जन्म ली, मेरा अनंत अनंत जन्म मैंने गवाए और आपने गवाए। एक ही भूल कि मैंने अपने शरीर को महत्व दिया। शरीर का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियों को महत्व दिया, और आज तक उस महत्व के कारण ज़्यादा पाप किया तो नरकों में गए, माया किए तो पशु बने, पुण्य किया तो मनुष्य बने, अधिक पुण्य किए तो देव बने। देव बन के 21 देवलोक तक तुम भी जाए और मैं भी जाए। देवों में क्या है? भोग है, रत्नों के ढेर लगे हैं, अप्सराएं हैं, नाटक है, फिर वापस आते हैं। धर्म एक ही धर्म, महावीर का धर्म, जो जीव का जीव में ठहर जाए, जीव को अपना तम सध्यामी पत्यामी रोमी फासिमी पालिमी अनुपत, वो है धर्म। धर्म क्या है? जीव, जीव पर श्रद्धा होना, प्रतीति होना, रुचि होना, उसमें डूब जाना, उसमें गहरे चले जाना, उसमें डुबकी लगा लेना, उसमें ठहर जाना। जितना ठहर जाओगे तुम्हारे कर्म रजित होते चले जाएंगे। मन घुमाता है, मन चंचल है, हम मन के पीछे घूम जाते हैं, बुद्धि घुमाती, इंद्रियां घुमाती हैं। ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये इससे पार जाने की कला है। इसलिए कठिन है, लोग शिविर में नहीं जाते, मन नहीं लगता। और कोई दोस्त कहे चलो घूमने चलते हैं, सब तैयार हो जाएंगे। चलो मुफ्त के टिकट मिलते हैं, बाबूलाल जी लेके जाना चाहते, ले जाओ, हवाई जहाज पे चलते, जहां मर्जी ले जाओ, मुफ्त की टिकट है। तो क्योंकि मुफ्त का माल सबको मिल जाता है ना। नहीं, जानो अपने आप, समझो अपने आप को, अपने को जीना और अपने में रहना बस। और सुख जीव में है। मैं 8 गुण की चर्चा कर रहा था, 5 मिनट ज्यादा लूंगा। 8 गुण जीव में है, याद रखना, भूलना मत। दोबारा आओगे तो फिर पूछूंगा मैं आपसे, पता नहीं आओगे कि नहीं आओगे, मुझे भी नहीं पता। बोलो कौन सी 8 गुण है? आपसे पूछा, आपने पूछा जिन्होंने शिविर किया है। चलो मैं बताता हूँ, चलो परीक्षा नहीं लेता मैं। अनंत ज्ञान, वही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, जीव में है, बीज में वृक्ष समाया हुआ है। दी सीड हैज दी पोटेंशियल टू बिकम द ट्री। ये वृक्ष जो आपके सामने खड़ा है, इसके बीज था तो वृक्ष बना। आम की गुठली तो आम बना, सेब की गुठली तो सेब बना। जो बीज है वही वृक्ष बनता है। धरती माँ सब ले लेती है। नींबू का बीज है तो नींबू में कटाई अपने आप आ जाती। नीम तो करेले में देखो, गन्ने में देखो, मिठास भरा हुआ है। तो बीज, इस जीव में 8 गुण हैं, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर थे, है, रहेंगे, कभी नष्ट होते नहीं। अनंत ज्ञान, वही केवल ज्ञान। अनंत दर्शन, केवल दर्शन। अनंत सुख, सुख जीव में है, सुख बाहर है ही नहीं। जब तुम अपने में आ जाते, समाहित हो जाते, वो सुख, सच्चा सुख जीव में है। चाहे कितनी वेदना हो जाए, कितना सर्ग आ जाए। महावीर को फांसी दे दी गई, फंदा टूट गया, महावीर घबराए नहीं।
इतने उपसर्ग महावीर को जितने आए तो किसी को तो आए नहीं। चंदन बाला को कितने उपसर्ग आए। चंदन बाला दुखी हुई, राजघराने की लड़की, बीजी बकार में क्या क्या हालत थी, कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या राज्य के लिए करते थे। तो अनंत ज्ञान अनंत सुख, सुख भीतर है। जो तुम्हें सुख मिलता है वो इंद्रियों का सुख है, सुखाभास है, वो तुम नहीं हो। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आपको ठंडी लगी, आपने गर्म कपड़े ओढ़ लिए, आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आप घूमने चले गए। ये जो है वो सुखाभास है, वो इंद्रियों का सुख है। आत्मा का सुख अलग है और सुखाभास अलग है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख जीव में, अनंत शक्ति जीव में। यही जीव जब सिद्धशिला जाएगा, अष्टकर्म टूटेंगे, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला चला जाएगा। यही जीव, तुम और मैं, सिद्धशिला और हमारा घर सिद्धालय है। बोलो मैं आत्मा हूं, अच्छी तरह बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये आपका संकल्प, मेरा नहीं, आपके खुद का संकल्प। तुम आत्मा हो, आत्मा में 8 गुण हैं, तुम सिद्धशिला जा सकते हो। संकल्प करो, 2 घंटे अपने लिए निकालो, घर वालों को ना दो, एक कमरा अपना बना लो, मौन रहो, शांत रहो और YouTube में ध्यान सुनो। नहीं समझ में आएगी, बार बार सुनो, बार बार सुनो। बच्चे को जब पहली बार भेजते बच्चा जाता है? नहीं जाता, बार बार भेजते हो, जाता है, बाहर जाता है। फिर सुख भीतर प्रकट होता है, फिर आपको लगन लगती है, सुख भीतर से आता है। ऐसा संकल्प आपका अपना होना चाहिए। किसी का संकल्प किसी के काम नहीं आता। संकल्प की 5 शीर्ति हैं: श्रद्धा, स्मृति, एकाग्रता, विवेक और उसको याद रखना जो संकल्प किया है। श्रद्धा जीव पर होनी चाहिए, स्मृति बार बार, एकाग्रता, पराक्रम और विवेक। छोटी सी पुस्तक है हमारे पास, ले जाना, जिसको चाहिए वो पढ़ते रहना। छोटी सी पुस्तक। समाधि मरण, पता नहीं मरण कब आ जाए, क्या पता लगता है। मौत कभी भी आ सकती है, घबराना नहीं मौत से। शरीर की मौत है, जीव की मौत होती नहीं। किसी ने कहा दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया। यदि आपको दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गई, मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया, ऐसा समझो। आएगी मौत, निश्चित आएगी। विकार बहाना टालम तोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। विकार बहाना टालम तोल व्यर्थ सारी, आ गया समय जाने का तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, आखिर मरघट पे रास रचाना ही होगा। ये शरीर की हालत यही होगी, कोई बचा नहीं पाएगा। आयुष कर्म पर ये जीव टिका हुआ है। आयुष कर्म पूरा हुआ, जीव आगे निकल जाता है। हजारों लाखों लोग रहते हैं, जीव दिखाई नहीं देता, क्योंकि अमूर्त है, दिखाई देता नहीं जीव। आगे चला, जीव कारमान शरीर, जो कर्म आपने किए वो जीव के साथ जाते हैं, एक में एक नहीं होते, ऊपर ऊपर रहते हैं। और कर्म आगे लेकर के जिस गति, जिस योनि में जाना है, वो गति वो अनापुर भी आती है। कहते हैं मरते समय जब जीव के प्राण नीचे निकलते तो नरक में जाता है, नीचे से निकलते हैं प्राण, और ऊपर से निकलते हैं तो पशु योनि, और ऊपर से निकलते हैं तो मनुष्य, और यहाँ से निकलते हैं तो देव, और पूरे शरीर से निकलते हैं नमुक। ये एक विधि है। अगर कोई बात नहीं तो समाधि मरण का अभ्यास करो, कि कभी भी मौत आ सकती है। मौत शरीर की आती, मैं अजन्मा, मैं मरने वाला हूँ ही नहीं। जीव कभी मरता नहीं, जन्मता नहीं। शरीर की मौत, जड़ जीव का भेद करो। ये साधना भेद से शुरू होती, जड़ और जीव का भेद, कुछ ना, भेद करते रहो। अब शुभ मुनि का ऑपरेशन हुआ कि क्या बहुत शांति में ऑपरेशन करवाते रहे, देखते रहे मैं जीवात्मा। भेद ज्ञान की साधना करोगे तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है, कर्म काटने की शक्ति बढ़ जाती है। यदि रोज चिल्लाओ, कुछ नहीं होने वाला। कर्म भाई आपने काटा तो भोगना ही पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा।
ऐसी स्थिति है। तो 8 गुण की बात मैं कह रहा था, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जीव में। यही जीव सिद्धालय खुद जाएगा एक समय में, 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चला जाएगा। 5वां अमूर्तपना, जीव दिखाई नहीं देता। नो इंद्रिय गज्जा अमूर्त भावा, जीव ना इंद्रियों के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना बुद्धि के द्वारा जीव को देख ही नहीं सकते। और जीव गुरु लघु, जीव का वजन नहीं, ये वजन शरीर का है। 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो किसका है? शरीर का। जीव का वजन नहीं। जीव ने अन्न का दाना खाया नहीं, पानी की पीन नहीं पी, जीव के माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, कुछ नहीं। जीव ने लिप्त, अकेला, एकांत। और 7वां 6 हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, क्षायक सम, अमूर्तपना, अगुरु लघु, जीव का वजन नहीं। और क्षायक समकत, क्षायक समकत का मतलब है पूर्ण श्रद्धा जीव के प्रति। गर्दन कट जाए, मैं आत्मा ही था, आत्मा हूं। कामदेव श्रावक जब देव डिगाने आए तो कामदेव ने कहा ये गर्दन काट सकती है मेरे शरीर को, आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। ऐसे श्रावक थे महावीर थे, 10 श्रावक थे, 10 श्रावक थे। भगवान के पास गए, अनुव्रत लिए और आखिर में अपने बेटों को अपना लाज दे करके पौषशाला में गए, सलेखना ली। पहले देवलोक में 10 के 10 श्रावक और 10 के 10 मोक्ष चले जाएंगे। श्रावक धर्म भी मोक्ष का धर्म है। हम ऐसा नहीं कहते तुम साधु बन जाओ, घर में रहो, अच्छी तरह से श्रावक पना पालो, 12 व्रत ले लो, 5 अनुव्रत ले लो, 2 घंटे अपने लिए निकालो। किसी के लिए नहीं ली, अपने लिए। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। जीव को केंद्र बिंदु बनाओ। खाना खाओ, कौन खाना खा रहा है? शरीर खा रहा है, मैं जीवात्मा। चल रहा है, कौन चल रहा है? जीव चल रहा है ना, शरीर चल रहा है, मैं जीवात्मा। स्नान कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, मैं आत्मा। ऐसे हर कार्य करने में जीव को अलग कर लो, जीव को अलग कर दो। कठिन है, पर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। तो मात्र जीव, ये महावीर की साधना है। बुद्ध की साधना अलग है, बहुत अलग विधियां हैं। हम नहीं कहते कि हमने सब जगह शिविर किए हैं, परंतु ये साधना जो महावीर की साधना, जो आपको मोक्ष ले जाएगी, और अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष का है। संसार किसी का ना था, ना है, ना होगा। कितना तुम संसार को अपना बना लो, कोई बन ही नहीं सकता कि आपका बेटा आपका है, माँ आपकी है, पत्नी आपकी है। बोलो क्या है? सब मोह का संसार है। किसी से मोह मत करो, जो मोह है छोड़ दो उसको, और मोह की जगह प्रेम करो। और किससे करो? जीव से। आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा। बस आत्मा को जानो, आत्मा पर श्रद्धा रखो। भजन कौन सा? आत्मा, मैं आत्मा हूं। हमारे आत्मा सच्चिदानंद, हमारे आत्मा सच्चिदानंद, आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम, 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा हमारे आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, जो व्यापक है कण कण में है वास
नाश जिसका, नहीं नाश तीनों ही कालों में जिसका, नहीं नाश तीनों ही कालों में जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में, वही आत्मा सच्चिदानंद में, हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। एक ही अमर नम्र अनुरोध है आप सभी से, आप महावीर के श्रावक हो, हम महावीर के साधु हैं। बस जो महावीर की साधना है, एक जीव एक आत्मा अष्ट गुणों से युक्त, वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा। किसी गति किसी योनि में जाओ, वो तुम्हारे पास था, वो केंद्र बिंदु बना लो। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो स्नान करो, वो भूले नहीं। कैसे नहीं भूलोगे? जब आप ध्यान शिविर करोगे, जब यूट्यूब पर ध्यान सुनोगे, उसका केंद्र बिंदु बना लो। कोई विरोध नहीं है क्रिया से, चाहे व्यापार करो, फैक्ट्री चलाओ, मैंने खाना बनाए, कोई विरोध नहीं। मैंने खाना बनाएंगे तो हमारे पात्र में आएगा, खाना नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं कहते। और बहनें खाना बनाते बनाते भी मोक्ष का द्वार खोल सकती। इस प्रकार खाना बनाए कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन कोई अतिथि, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई भूखा लेके आ जाए, वो खाना खा जाए। तुम खाना खाने बैठो तो भाव रखो, कोई मुनि राज आ जाए, तुम जा रहे हो गाड़ी में, साथ में लेके जाते हो खाना, टिफिन लेके जाते, कोई साधु साध्वी आ जाते हैं, उनको आप खाना देते हो, तो महान कर्मों की निर्जरा कर लेते हो। बहुत अवसर है निर्जरा करने के, बस दृष्टि बदलनी है, विवेक बदलना, और कुछ नहीं करना। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, ये आकार जो आपके शरीर का 3.5 हाथ का है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, माता का है, बहन का है, साधु का है, साध्वी का है, इसमें निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक वो निराकार आत्मा, वो दिखाई नहीं देती। वो आत्मा के द्वारा आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जीभा स्पर्श करती है, जीभा रस लेती है, काया स्पर्श करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, वो जीव की उपस्थिति में लेती है। आप भोजन लेते हैं, भोजन पचता है, रस लेते हैं, जीव की उपस्थिति में होता है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है।
पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। एकत्व भावना का पोषण कीजिए, अनत्व भावना का पोषण कीजिए। जब देह मेरी नहीं है तो दूसरा कैसे मेरा हो सकता है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को, भर संपत्ति पर प्रकटिए, पर है परिजन लोग, सब पराया मेरा कुछ नहीं, मैं मात्र जीव हूँ। अष्ट गुणों की संपदा। जीव का जीव में ध्यान करोगे तो कर्मों की नचरा है। यदि जीव पुद्गल में चला गया तो कर्मों का बंधन है। आप स्वयं निर्णय करें कि आप जीव पुद्गल में जाएगा तो कर्मों का बंधन है। जीव जीव में स्थित रह करके कुछ भी करो, क्रिया का विरोध नहीं है। जीव जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करता रहे। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते तुम जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, सब में शुद्ध आत्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आत्म दृष्टि से हम समान हैं। सिद्धों की आत्मा, अरिहंतों की आत्मा, केवलियों की आत्मा, उपाध्याय साधु की आत्मा, पंच परमेष्ठी की आत्मा, नारकी की आत्मा, पशु पक्षी की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, देवों की आत्मा, मेरे समान 6 दिशाओं में झूमने वाले जीवों की आत्मा मेरे समान। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो वो मैं आत्मदृष्टि। सब में आत्मदृष्टि लाओ। किसी को देखो तो उसके शरीर को मत देखो, उसके भीतर चेतना को, आत्मा का अनुभव करो। भीतर चेतना को, आत्मा का अनुभव। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करेंगे। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरण कोई होगा। जो प्राणी करे आराधना उसका अमर पद होगा। उसका सदा